भारत के घने जंगलों के भीतर जीवन एक बिल्कुल अलग रफ्तार से चलता है। यहाँ सब कुछ पंजों के निशानों, सहज प्रवृत्ति और जिंदा रहने की लड़ाई पर टिका है। इस खामोशी का असली मालिक है बंगाल टाइगर। और हर सांस जंगल के उस धारीदार राजा के अस्तित्व को स्वीकार करती है। 2002 में भारत में लगभग 3600 बाघ थे, लेकिन 2006 तक ये संख्या घटकर मात्र 1411 रह गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। 2006 की जनगणना के ये चिंताजनक आंकड़े बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए नीतियों, कानूनों और जमीनी प्रबंधन में बड़े बदलावों की वजह बने। असर साफ था। 2022 तक ये 3682 तक पहुंच गए। आज सिर्फ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही करीब 79 वयस्क बाघ हैं और ये संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। इसके बावजूद खतरे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वनों की कटाई, जंगलों का खंडित होना, जलवायु परिवर्तन, खेती का विस्तार, अतिक्रमण और तेज औद्योगिक विकास ने बाघों के प्राकृतिक इलाकों को लगातार छोटा किया है। जंगल के भीतर जब जगह और शिकार दोनों कम होते हैं, तो बाघों को बाहर निकलना पड़ता है। जो गांव कभी जंगल से दूर थे, वो अब उसकी सीमा से सटे हैं। गर्मियों में सूखती नदियां और जल स्रोत बाघों को और अधिक बाहर की ओर धकेलते हैं। गन्ने जैसे ऊंचे खेत बाघों को छिपने का मौका देते हैं। किसान जब खेतों में जाते हैं, तो कई बार बाघ वहीं छिपा होता है। हमला एक ही पल में होता है, जो तेज और जानलेवा होता है। इसे आमतौर पर मानव बाघ संघर्ष कहा जाता है। पीलीभीत में भी ऐसे टकराव अक्सर होते हैं। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों और वन विभाग के बीच साफ तौर पर एक बड़ी दूरी दिखाई देती है। इसी खाई को पाटने के लिए M3M फाउंडेशन ने जंगल और इंसान के बीच संवाद और सहयोग का पुल बनाने का काम किया। वन जीवन एक ऐसी पहल है जो बाघ और मानव के संघर्षों की जड़ों पर काम करती है, जैसे पानी की कमी, अंधकार, डर, जानकारी का अभाव और रोजी रोटी की मजबूरी। ये कार्यक्रम वन विभाग और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। वन जीवन कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हुई थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसका केंद्र बिंदु है। वन जीवन, the objective comes straight from the heart, because जब हम धरती की बात करते हैं, सब बोल रहे हैं सेव प्लैनेट अर्थ, सेव मदर अर्थ, बट एक रियलाइजेशन जो बहुत ज़रूरी है, सबको आनी और हम सबके लिए ज़रूरी है, एंड द मैसेज ऑल्सो दैट दिस प्रोजेक्ट कैरीज फॉर मी इज़ दैट saving planet or the planet Earth is all about coexistence. Coexistence of plants, coexistence of animals, coexistence of humans, coexistence of the entire nature. The way Earth was given to us in the beginning, we need to leave this planet for our future generations. Exactly how it was handed over to us. प्रोजेक्ट टाइगर जो सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और वो एक सफल प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसके तहत कई सारे नए टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर पाए जाते थे वहाँ पर डिक्लेयर हुआ। उसी कड़ी में ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है, 140 करोड़ का आबादी हो गया है और जंगल जो आज के दिन में एक आइलैंड बन गया है। मानव जो आबादी है उसके बीच में एक जंगल में छोटा सा टुकड़ा बन गया है। तो ऐसी स्थिति में बाघ और आदमी, ह्यूमन और टाइगर एक कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। साथ साथ उसके लिए नया हम जो इनोवेशंस या प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं, किसको मिनिमाइज करने के लिए। बहुत सारे कार्य जो है कार्य हो गया है या चीज़ें हो गया जो सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत हो नहीं पाता है। उसमें जैसे M3M फाउंडेशन का आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट और साथ में जो रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए और उस कॉन्फ्लिक्ट में जो फ्रंट लाइन स्टाफ हमारा काम कर रहे हैं, इनको रिक्वायरमेंट्स क्या है
मॉडर्न टेक्निक्स क्या कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो सब चीज़ में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और ये हो भी रहा है। जंगल की सीमा पर तैनात वन रक्षक ही सबसे पहली सुरक्षा पंक्ति होते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में काम करने वाले राम प्रकाश भी ऐसे ही एक वन रक्षक हैं। वे बिना बंदूक के गश्त करते हैं। उनके पास बस एक साइकिल या बाइक, एक साधारण डंडा और मजबूत हिम्मत होती है। हर सुबह वो अपने इलाके में निकलते हैं और रास्ते के हर निशान और हर मोड़ पर ध्यान रखते हैं। अगर कोई बाघ अपना इलाका बदलता है या जंगल की सीमा में कोई बदलाव होता है तो सबसे पहले वही उसे समझते हैं। लेकिन साल 2024 से पहले रात उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। निगरानी करने वाली मीनारों पर अंधेरा रहता था। वन्य जीवन कार्यक्रम के माध्यम से M3M ने आज वॉच टावर्स के पास सोलर लाइटें लगाई हैं, जो रात के अंधेरे को दूर करने का काम करती हैं और फॉरेस्ट गार्ड्स को और अधिक सशक्त बनाती हैं। लाइट नहीं थी तब खाना पीना अंदर ही बनाते थे हम। हाँ, यहाँ पर घास फूस रहती थी अधिक। अब तो लाइट आ गई, लाइट लग गई है तो बाहर बैठे रहते हैं, खाना बाहर ही बनाते हैं। 7-8 बजे तक बैठे रहते हैं। टाइगर कहीं यहाँ कहीं छिप जाए, आए घास फूस में या किनार पे आए कहीं बैठ जाए। लाइट है इसलिए यहाँ पर पड़ोस में नहीं आते हैं। M3M ने वन रक्षकों को जरूरी सामान की पूरी किट दी है। इसमें टी-शर्ट, पैंट, रेनकोट, टोपी और पानी की बोतल शामिल है। ये सब एक बैकपैक में दिया गया है। M3M जो फाउंडेशन से किट मिला था उससे बहुत फायदा हुआ हमें। उसमें बोतल मिली, बहुत बार बार हम पानी पीने के लिए ऐसे जाते थे, 4-4, 5-5 बार पैरार उठ कर। अब एक बार बोतल मिल गई, उसमें एक ही बार में हमारा काफ़ी समय निकल जाता है, जाना नहीं पड़ता है कहीं। मौसम के हिसाब से होने वाली पानी की कमी बाघ मानव संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है। गर्मियों में नदियां और पानी के गड्ढे सूख जाते हैं। प्यासे बाघ पानी की तलाश में अपना इलाका छोड़कर गांव की ओर बढ़ जाते हैं। इससे कभी बाघों के बीच लड़ाई होती है और कभी इंसानों से जानलेवा सामना हो जाता है। M3M के वन जीवन प्रोग्राम के तहत लगाए गए सोलर वाटर पंप इस समस्या का समाधान बने हैं। डॉक्टर महाजन के साथ हम लोग कांटेक्ट में आए थे और डॉक्टर पायल कनोडिया जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को उन्होंने चुना जो अपना वन जीवन प्रोग्राम है उसके लिए। और पिछले हम लोग करीब 1 से 1.5 साल में हम लोगों ने जो इंटरवेंशंस किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने फॉरेस्ट चौकियाँ हैं जहाँ पे हम लोगों ने लाइट्स, सोलर लाइट्स लगाए हैं। साथ ही साथ जंगल का आपको पता ही है, जब ड्राई सीजन होता है तो उस समय कई स्थानों पर पानी कमी होती है, तो सोलर पंप्स भी लगाए हैं जिससे कि हमारे जो जानवर हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े और उनको जंगल में ही हम लोग जो ये दे सकें। सोलर लाइटों से निगरानी मीनारें रोशन होने और जंगल के अंदर पानी के पंप लगने के बाद भी कभी कभी बाघ अपनी सीमा से बाहर निकल आता है। ऐसा उसकी आदत, भूख या जिज्ञासा की वजह से होता है। जब बाघ बाहर आता है तो घनी झाड़ियों और बहुत अंधेरी रात में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में तकनीक मदद करती है। M3M ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक थर्मल ड्रोन दिया है। ये ड्रोन अंधेरे और घने जंगल में भी बाघ को पहचान सकता है। एक जो सपोर्ट M3M से हमको मिला है, हाँ, थर्मल ड्रोन हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों को, चूँकि टाइगर्स यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जंगल से बाहर निकल जाते हैं और बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं, तो उसमें जब टाइगर बैठा होता है तो उसमें हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो एक थर्मल ड्रोन हम लोगों को मिला था और उसकी सहायता से काफ़ी हम लोग जो है सक्सेसफुली अभी पिछले कुछ दिन पहले एक टाइगर्स को हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया था। और अभी भी टाइगर हम लोग कभी जब जंगल से बाहर निकलते हैं तो हम लोग ड्रोन के माध्यम से ये पता कर लेते हैं कहाँ पर टाइगर बैठा हुआ है। तो स्थानीय जनता जो है उनको हम लोग इस तरीके से अवेयर कर देते हैं कि यहाँ पे फिलहाल टाइगर है, तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इस बारे में हम लोग सक्सेस रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जैसे हमारा ड्रोन एयरबोर्न है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डायनेमिक्स हैं अभी हमारे पास ऑन ग्राउंड में। यहाँ पे 2 व्हीकल्स खड़े हुए हैं जो कि मतलब उसका टेम्परेचर देख सकते हैं आप। और ये ग्रासलैंड पैच है हमारा और आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर है, तो इस हिसाब से ये टेम्परेचर को रेगुलेट करके मतलब करता है। आई विल शो यू, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये अगर आप देखेंगे कि हमारी व्हीकल है यहाँ पे, राइट, और अगर हमने इस पर टैप किया तो ये टेम्परेचर को भी शो हो रहा है कि हाँ इसमें कुछ टेम्परेचर है। सो दिस इज़ हाउ इस तरीके से हमें पता लगता है कि हाँ कोई एनिमल बॉडी या फिर कोई इन्फेंज में स्ट्रेइंग एनिमल है, इसी तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द थर्मल स्क्रीन एंड यूजिंग द ड्रोन।
M3M फाउंडेशन ने पीलीभीत में यह समझा कि बाघों और ग्रामीणों के बीच के टकराव को रोकने के लिए केवल जंगल में काम करना काफी नहीं है। वन जीवन की इस पहल की सफलता के लिए ग्रामीणों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। अक्सर डर का मुख्य कारण यही जानकारी का ना होना होता है। M3M फाउंडेशन ने इस समस्या को समझा और नए रूप में तैयार की गई बाघ एक्सप्रेस के माध्यम से कहानियों, हंसी और बातचीत के जरिए लोगों की सोच बदलने का रास्ता अपनाया। यह एक चलती फिरती कक्षा जैसी है, जहां LED स्क्रीन और आवाज के जरिए बताया जाता है कि अगर बाघ सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए। साथ ही नुक्कड़ नाटक की टीम मजेदार नाटक दिखाती है। इन नाटकों में सुरक्षित खेती के तरीके बताए जाते हैं और ये समझाया जाता है कि बाघ के साथ बिना किसी नुकसान के कैसे रहा जा सकता है। जब वन जीवन कार्यक्रम के बारे में हमने सोचा था तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। बिहेवियर चेंज के ऊपर हमने कम्युनिटी में काम शुरू किया। आप जो देख रहे हैं, बाघ एक्सप्रेस का एक माध्यम बना, जहाँ पर गांव-गांव में जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक इंटरैक्टिव सेशन किए जा रहे हैं, जहां लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप बच सकते हैं, बाघ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। कम्युनिटी अवेयर हो रही है, वो डरने की बजाय एक को लिविंग कैसे हो सकती है उस माध्यम के अंदर जाने की बात कर रही है। हम लोग अगर किसी गांव में या कहीं भी जाकर के हम लोग किसी को मीटिंग के माध्यम से अगर जानकारी देंगे तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा समय हमें नहीं दे पाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बैठ सकता है, वो भी मुश्किल होता है मुझे लगता है। लेकिन नाटक में जब हम लोग हंसी के साथ साथ, मजाक के साथ साथ उनको ये जानकारी देते हैं तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे तक भीड़ जुटी रही, कोई भी हिलने का नाम ले रहा था। अगर हम उससे ज़्यादा भी नाटक को करेंगे तब भी कोई हिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि लोगों को हंसी मजाक के साथ साथ हम महत्वपूर्ण जानकारी दें जो उनके जहन तक उतरे। अगर हम ये मीटिंग के माध्यम से देंगे तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा देर तक इसको सुनेंगे भी नहीं और ना ही ज़्यादा देर तक याद रखेंगे। लेकिन आप 1 साल के बाद भी अगर इस गांव में आएंगे, आप किसी से पूछेंगे तो हमारे नाटक के बारे में और इसमें मिलने वाली जानकारियों के बारे में बच्चा बच्चा आपको बता देगा। गांव वालों को बाघ के साथ रहना सिखाना सिर्फ नुक्कड़ नाटक और बाघ एक्सप्रेस तक सीमित नहीं है। मंच और स्क्रीन से आगे असली बदलाव गांव के भीतर से ही आया। स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर बाघ मित्र की भूमिका निभाई। ये बाघ मित्र केवल जानकारी देने वाले शिक्षक नहीं है, बल्कि वे वन विभाग और गांव वालों के बीच एक मजबूत सेतु भी है। वे दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना स्थिति को संभाला जा सके। बाघ मित्र बनना पूरी तरह से एक स्वैच्छिक निर्णय है। न वेतन, न इनाम, बस साहस और जिम्मेदारी की भावना। ज्यादातर बाघ मित्र रोज दिहाड़ी वाले किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी उनके खेतों पर ही निर्भर है। अमन भी ऐसे ही एक गांव से है जो खेती पर निर्भर है और जंगल के बहुत पास बसा है। वो बाघ मित्र इसलिए बने क्योंकि उनके लिए इसका कारण बहुत निजी और दिल से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो लगभग 2006-07 से एक्चुअली 5-6-7 से ये शुरू हुआ था। तो उस समय मतलब एक मैनीटर टाइगर हमारे यहाँ हुआ था। मेरे खुद के गांव में 2 लोगों को उसने किल किया था। 18 तक बहुत पीक पे रहा। किसी साल 21, किसी 22 या 23 इस तरह से ह्यूमन किल हुए हैं टाइगर के द्वारा। प्रॉपर जो करेक्शन था वो टूट चुका था ग्रामीणों के बीच में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। तो एक तरह से होता क्या था, कोई केस हुआ या कोई एनिमल देखा गया तो एक ग्रामीणों में ये रहता था कि उनको फॉरेस्ट वाले आएंगे, इनको हम मतलब प्रॉपर जो पनिश करेंगे, मारें पीटे जो भी, या अपना ये लेके जाए। बहुत सारा शोर शराबा होता था। सिचुएशन को हैंडल करना कोई नहीं चाह रहा था उस समय। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ के समाज से निकल के आए, बात करे और जो बीच में सूचनाएं जो रुक रही हैं, सही सूचनाएं सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही, तो उनका फ्लो सीधा सही हो जाए तो हो सकता है इस तरह की जो घटनाएं हैं इनमें कमी आएगी। वन जीवन के जरिए M3M फाउंडेशन बाघ मित्रों के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और भविष्य में अपने परिवार की मदद कर सके। पहले ही साल में M3M फाउंडेशन ने 28 बच्चों की पढ़ाई में सहयोग किया।
और इस साल ये संख्या दोगुनी होने वाली है। अंशिका, एक बाघ मित्र की बेटी, अब नर्स बनने का सपना पूरा कर रही है। ये सब M3M फाउंडेशन की स्कॉलरशिप की वजह से संभव हुआ। उस गांव में जहां ज्यादातर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा सपना ही होती है, अंशिका उन कुछ बहादुर लड़कियों में से है जो इसे पूरा कर रही हैं, बाधाएं तोड़ रही हैं और दूसरों के लिए राह बना रही हैं। मेरे पापा खेती करते हैं और साथ साथ समाज सेवा के लिए बाघ मित्र का कार्य करते हैं। बाघ मित्र मानव को भी बचाते हैं और वन्य जीव को भी बचाते हैं और आम लोगों को जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। स्कॉलरशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे पापा मतलब बेरोजगार हैं और कोई मतलब खेती साधन है और कोई साधन नहीं है, तो हमें बहुत आर्थिक सहायता मिली इससे। एक तो गांव में लड़कियों को पढ़ाने के लिए मना किया जाता है, गांव में लड़कियां पढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉलेज है नहीं। 30-35 किलोमीटर दूर शहर है तो वहाँ पे कॉलेज है, गांव में लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। हमारे गांव से सिर्फ एक हमारी ही बेटी पढ़ रही है, जो कि यहाँ हमने पिछली बार खेती डालकर अपनी फीस जमा की क्योंकि कोई साधन नहीं है। तो M3 फाउंडेशन का एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने सहयोग किया और हमें लगता है अगर ये सहायता करेंगे तो हमारी बेटी कुछ बन जाएगी आगे चल के। M3M फाउंडेशन के लिए वन जीवन पहल एक महत्वपूर्ण सीख के साथ शुरू हुई कि जंगल अपनी परतों को धीरे धीरे खोलता है। टाइगर रिजर्व में एक सोलर प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई ये पहल अब नए क्षेत्रों में विस्तार कर चुकी है। वन जीवन सिर्फ जंगल की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भी मदद करता है जो जंगल के पास रहते हैं। जंगल पर निर्भरता कम करने और ग्रामीण महिलाओं को आय का नया विकल्प देने के लिए M3M फाउंडेशन स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करता है। स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को जल कुंभी से सुंदर वस्तुएं बनाने और शुद्ध शहद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। M3M फाउंडेशन इन उत्पादों को खरीदने और उन्हें बेचने में भी मदद करता है ताकि यह हुनर स्थायी रूप से उनकी आय का जरिया बन सके। अभी हमें काम शुरू किए हुए लगभग 1 साल से थोड़ा समय ऊपर ही हुआ है, लेकिन जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है, जो एक मोमेंटम बना है, जो एक अगर हम कहें कि एक विश्वास जो कम्युनिटी का डेवलप हुआ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जिस दिन ये एक आने वाली हमारी जो अगर कहें कि वॉलंटियर्स की फौज तैयार हो जाएगी, उस दिन हमें लगता है कि हमारा जो मिशन है और ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, को लिविंग की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन हम ऐसा कर पाएंगे उस दिन शायद हम कहेंगे कि हम कुछ प्रतिशत में सफल हो पाए। वन जीवन ने एक नया भविष्य रचा है। जहां कभी प्यास हावी थी, वहां अब पानी बहता है। जहां डर और अंधेरा था, वहां अब उजाला और उम्मीद है। रक्षक मुस्तैद खड़े हैं और साझा कहानियां दिल में उतरती हैं। साहसी बाघ मित्र अपने बच्चों को बड़े सपने देखते हुए निहारते हैं। यह सिर्फ जंगल की रक्षा नहीं है, यह प्रेम और भरोसे की वापसी है। पीलीभीत में अब डर नहीं रहा, सामंजस्य और शांति फैल गई है और भविष्य उज्जवल हो रहा है अब मनुष्य और बाघ दोनों का।